नमस्कार मित्रों। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है, इस कविता की आज हम व्याख्या देखेंगे। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। गति शब्द का अर्थ है रफ्तार, दर दर प्रत्येक द्वार, रास्ता मार्ग, और विराम शब्द का अर्थ होता है आराम। इस कविता के विषय में सुमन जी ने एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता लिखी है और हम कह सकते हैं कि यह कविता हमें जीवन के हर पग पर हर समय प्रेरित कर सकती है। कवि मानव को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि एक तीव्र रफ्तार, एक तीव्र गति मानव के पैरों में भरी हुई है। फिर कुछ मनुष्य ऐसे क्यों हैं कि उसका उपयोग नहीं करते हैं? क्योंकि भिक्षुक की भांति दर दर खड़े होकर आशा की उम्मीद लगाते रहते हैं, जो सही नहीं है। आज जहाँ मनुष्य के पास बाहुबल है, मार्ग भी साफ है, तब वह कायरों की भांति मंजिल को पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? उसे अवश्य प्रयास करना चाहिए। मनुष्य की सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे आराम के विषय में नहीं सोचना चाहिए। इस कविता में मनुष्य को प्रेरणा दी गई है, अतः यह एक प्रेरणादायी कविता है। मनुष्य को सदैव गतिशील रहना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं कवि। अगली पंक्तियां देखते हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। बोझ शब्द का अर्थ है वज़न। इसे जीवन की जिम्मेदारियों से भी इसकी तुलना की जा सकती है। बट गया, विभाजित कर दिया गया। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि राह में चलते हुए अनगिनत राही मिलते हैं जो हमारी ही तरह अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़े जा रहे हैं। हमें भी उनसे कुछ अनुभव लेना चाहिए और उन्हें अपने अनुभव बताने भी चाहिए। कभी हम उनके सहायक बने, कभी वो हमारे सहायक बने। इस प्रकार अपना रास्ता व्यतीत करते हुए मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। इस प्रकार अपना भार भी रास्ते में ही बांटते चलें। कवि कहते हैं, जब मनुष्य ने परिश्रम किया तो उसके परिणाम स्वरूप उसे सफलता प्राप्त हुई। यह बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मनुष्य यदि श्रम करे और उसे सफलता प्राप्त हो जाए तो कुछ समय तो इसी खुशी में कट जाता है। आगे के कार्यों के लिए मनोबल भी बढ़ जाता है। सफलता से हमारा परिचय तभी हो पाया जब हम उसे पाने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ते गए, क्योंकि हम तो कोशिश करने की राह पर चलने वाले राही हैं और चलना ही हमारा काम है। राह में अनगिनत राही हैं जो मंजिल की तलाश में बढ़ते जाते हैं। हमें उनके अनुभवों से शिक्षा लेनी चाहिए और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इस गीत में यही उद्बोधन स्वर है। अगली पंक्तियां देखते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी आशा, निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। अपूर्ण शब्द का अर्थ होता है अधूरा। जो पूरा न हो वह है अपूर्ण। पाता है प्राप्त करता है, खोता है गंवाता है, आशा उम्मीद, अवरुद्ध रुका हुआ, आठों याम आठों पहर, और मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। गति हमारी चाल, और मति अर्थात हमारी बुद्धि। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जीवन ऐसा होता है जिसमें हर किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। उस ख्वाहिश, उस उम्मीद, उस आशा को पूरा करने के लिए हमें बहुत बार बहुत कुछ खोना पड़ता है और सफलता रूपी आशा प्राप्त हम करते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि जो श्रम हम कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे ही पल कुछ रुकावट आ जाती है और हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। कभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी निराशा मिलने पर हमारा मार्ग रुक भी जाता है। तब हमें हमारा जीवन रुका हुआ सा प्रतीत होता है। आठों पहरों में
केवल एक ही बात का स्मरण रखना है कि जब तक हमें लक्ष्य न मिले तब तक आशा रूपी फूल को मुरझाने नहीं देना है। जीवन में निराशा का भाव नहीं आने देना है। हमें रात दिन यही स्मरण रखना चाहिए कि आशा रूपी फूल मुरझाने न पाए। कवि हमें इसी बात की प्रेरणा दे रहा है। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। शब्दों के अर्थ देखते हैं। विशद का शब्द का अर्थ होता है बड़ा, विशाल। विश्व प्रहार, संसार के प्रहार। व्यर्थ, बेकार। विधाता, ईश्वर। और वाम शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध। कवि कहते हैं कि यह संसार तो बहुत विशाल है, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं जो तरह तरह से तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, तुम पर प्रहार करते हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तुम्हारे राह में रुकावटें पैदा करते हैं। लेकिन संसार इसी का नाम है जहाँ कुछ विभिन्नता होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं। इस संसार में जो आता है उसे सब कुछ सहना पड़ता है। सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को वह भोगता है। तो फिर हे मानव, तू ऐसा क्यों कहता है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं है, या ईश्वर की नाराज़गी है, या ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध है। हे मानव, तू अपने कर्म करता जाए और बाकी फल देना और पाना ईश्वर का काम है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको भगवत गीता में लिखी हुई वो पंक्तियाँ जिससे शिव मंगल सुमन भी प्रभावित थे। कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। इन्हीं पंक्तियों को हिंदी में शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता में लिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग का लिखा भोगता है, सफलता असफलता उसकी मेहनत का हाथ होता है। इसके लिए ईश्वर को हमें दोष नहीं देना चाहिए। कवि कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है, उसके फल की चिंता में समय व्यर्थ करने के लिए व्यक्ति को मना करता है। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार ही उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। पूर्णता शब्द का अर्थ है पूरा, सब कुछ। रोड़ा, रुकावटें। निराशा, हताश। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सब कुछ पाने की तलाश में मैं दर दर भटक रहा हूँ तथा हर एक स्थान पर मुझे कुछ न कुछ प्राप्त होता रहा है। मार्ग में बाधाएं भी आती रहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बाधाएं आती रहीं। कभी कभी भी सफलता मिलती है, क्योंकि जीवन केवल चलने का ही नाम है। समय के अनुसार हमें भी उसी प्रकार से चलना है। कभी कभी जीवन में असफलताएं ही मिलती हैं, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। और कवि हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने, चलते रहने, गतिमान रहने, गतिशील रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन हमें उनसे निराश नहीं होना चाहिए। कवि कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है, इससे बचकर निकल कर आगे बढ़ने वाला ही सफल कहलाता है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। गति अर्थात चाल। अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कुछ तो हमारे साथ हर पल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हमारे सहयोगी बने रहते हैं, लेकिन कुछ
कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच में ही साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ छोड़ देने भर से जीवन चलना छोड़ देता है। जीवन अपनी गति से चलता रहता है, वह किसी के लिए कहीं भी कभी भी नहीं रुकता। समय अपनी गति से चलता रहता है और जो रुक गए हैं उसका विकास भी रुक गया, और जो आगे बढ़ गए उन्हें सफलता की प्राप्ति हुई। क्योंकि जीवन का नाम केवल चलना है, रुकना नहीं है। कवि ने उन कायरों की ओर भी संकेत किया है जो कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं। जो गिर गया वो जीवन में हार गया, उसके हाथ केवल असफलता ही लगती है। कुछ लोग जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं, संभलना नहीं जानते, वे कभी सफल नहीं हो पाते। जो डर गया सो मर गया, जो गिर गए सो गिर गए पंक्ति से कवि यही कहना चाहता है, बस चलते रहना ही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते ही जाना है, चलते ही जाना है, गतिशील रहना है, गतिमान रहना है। धन्यवाद मित्रों। आप सभी से अनुरोध है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।